मदर टेरेसा, जिनका नाम हम सब लगभग भूल ही चुके हैं, आज मैं उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अपना पूरा जीवन भारत के गरीब लोगों को समर्पित करने वाली मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया देश के एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाला था। उन्हें जन्म के एक दिन बाद ही बैप्टाइज किया गया था। यह ईसाइयों में एक धार्मिक प्रक्रिया होती है, इसलिए वो अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मनाती थी। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उन्होंने अपना नाम त्याग कर टेरेसा नाम चुना, जो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेरेसा नाम चुन लिया। मदर टेरेसा ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, और सिर्फ घर ही नहीं, देश भी छोड़ दिया था। वो सिस्टर ऑफ लोरिटो से जुड़ गई थी और इसके लिए वो आयरलैंड गई थी। इसके बाद वो जब तक जिंदा रही अपने घर वालों से नहीं मिली। आयरलैंड में ही उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत की और फिर जनवरी 1920 में भारत आ गई। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ईसाई मिशनरीज के लिए काम करने का फैसला कर लिया। उन्होंने 1931 को नन की कड़ी ट्रेनिंग लेकर कोलकाता के स्कूलों में काम करना शुरू किया। मदर टेरेसा ने सेंट मैरीज में सबसे पहले इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया और वहाँ वो 15 सालों तक रही। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, उसके बाद लोगों की मदद में जुट गई। मदर टेरेसा जब सेवा के क्षेत्र में आई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस बदलकर साड़ी कर ली, ताकि वो लोगों के बीच आसानी से रह पाएं। उन्हें पहले आसान जीवन जीने की आदत थी, लेकिन झोपड़ी में रहना पड़ा और भीख मांगकर उन्होंने लोगों का पेट भरा। उन्हें कई बार कॉन्वेंट वापस जाने का मन भी किया, क्योंकि स्लम की जिंदगी काफी मुश्किल थी, पर वो टिकी रही और कोड, प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की भी मदद की। 1948 के दौर में भारत वैसे ही अच्छी हालत में नहीं था, ऊपर से गरीबों को ऐसी हालत में कोई ठीक से नहीं रखता था। मदर टेरेसा ने 1947 में ही भारत की नागरिकता ले ली थी। वो फर्राटे से बंगाली बोलती थी। मदर टेरेसा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने कई बार चमत्कार किए हैं। एक फ्रांसीसी लड़की जिसने कहा था कि मदर टेरेसा के एक पदक को छूने से पसलियां ठीक हो गई, जो एक कार दुर्घटना में टूट गई थी। वहीं एक फिलिस्तीनी लड़की ने बताया था कि वो सपने में मदर टेरेसा को देखने के बाद हड्डी के कैंसर से उबर गई। वहीं भारत की मोनिका बेसरा ने दावा किया कि उनका कैंसर मदर टेरेसा के कारण ठीक हुआ। सेवा कार्य के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और इसके जरिए वह गरीबों, अनाथ लोगों की सेवा में जीवन भर जुटी रही। साथ ही उन्होंने समाज में बहिष्कृत समझे जाने वाले कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों की भी सेवा की। उन्होंने गरीबों की सेवा के साथ शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन जैसे आश्रम स्थापित किए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1962 और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 में से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। 1989 में उन्हें दूसरा हृदय आघात आया और उन्हें
कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई।